दोस्तों, अब हम अभिक्रमित अनुदेशन अथवा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। यह प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अथवा अभिक्रमित अनुदेशन एकदम नई तरीका है, आधुनिक परिकल्पना है। यह इसका आविष्कर्ता B.F. स्किनर है। वैसे तो हम जानते हैं, मनोविज्ञान में आप लोगों ने सीखा होगा स्किनर का पुनर्बलन सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थियरी ऑफ स्किनर। यह अभिक्रमित अनुदेशन अथवा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्किनर के पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण प्रक्रिया है। इसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे सोपानों में विभक्त करते हैं। इस सोपान को हम फ्रेम कहते हैं, पद भी कहते हैं। सोपान, फ्रेम अथवा पद कहते हैं। इन फ्रेमों को ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन, सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इस सिद्धांत के अनुसार फ्रेमों का विभाजन होता है, पदों का विभाजन होता है, सोपानों का विभाजन होता है और सबसे सरल पद या फ्रेम को सबसे पहले छात्र को पढ़ने देता है। इसी प्रकार यह इंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्किनर के अनुसार पद को या फ्रेम को या सोपान को एक एक करके छात्र के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। पहला फ्रेम, फिर दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम, इस प्रकार छात्र के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यह फ्रेम एक कार्ड हो सकता है, एक पुस्तक हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आधार सरल से कठिन की ओर पूरी सामग्री को 6, 7 या 8, 10 फ्रेमों में विभक्त करके सरल फ्रेम को सबसे पहले, फिर थोड़ा कठिन, फिर थोड़ा कठिन, अंत में सबसे कठिन फ्रेम को छात्र के सामने प्रस्तुत करता है। यह स्किनर का यह सिद्धांत व्यष्टि सिद्धांत पर आधारित है, व्यष्टि शिक्षण है। व्यष्टि माने व्यक्ति, सूक्ष्म कह सकते हैं। व्यष्टि शिक्षण पर आधारित है, अर्थात हर एक छात्र को ध्यान में रखकर करता है। व्यष्टि की अर्थात छात्र की रुचि, छात्र की तत्परता, छात्र की प्रगति, छात्र की क्षमता, इन सबको सामने रखकर फ्रेमों का प्रस्तुतिकरण होता है। व्यष्टि अथवा छात्र अपनी रुचि के अनुसार सीखता है, अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है और छात्र स्वमूल्यांकन भी करता है। छात्र अपना मूल्यांकन करता है। सीखने की प्रक्रिया में मैं कहां तक सफल हुआ, मैं कहां खड़ा हूं, इसका मूल्यांकन छात्र स्वयं करता है।
इसकी विशेषता यह है कि पहले फ्रेम के अध्ययन के बाद ही दूसरे फ्रेम को प्रस्तुत करता है और इन समूचे फ्रेम में पाठ्य सामग्री है। यह इस शिक्षण विधि की विशेषता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड को, इस सिद्धांत को, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत को हम इस प्रकार चार्ट कर सकते हैं। पहला, यह क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत है। फिर सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है। उसके बाद स्वगति का सिद्धांत है। फिर प्रतिपुष्टि का सिद्धांत होता है। फिर पुनर्बलन का सिद्धांत होता है। अंत में स्वमूल्यांकन का सिद्धांत भी होता है। एक एक को लेकर हम देखेंगे। क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत। अध्यापक लघु पदों को, पद माने सोपान, हमने पहले कहा, फ्रेम, छोटे छोटे फ्रेमों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। एक फ्रेम के अध्ययन के बाद दूसरे फ्रेम दिया करता है। फिर अगला स्टेप कौन सा है? सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। छात्र को स्वयं क्रिया करने देता है। छात्र स्वयं करता है, आवश्यकता अनुसार समय देता है, अवकाश मिलता है छात्र को। तीसरा, उसके बाद स्वगति का सिद्धांत। छात्र अपनी रुचि, अपनी गति, अपनी क्षमता के अनुसार सीखने के लिए कोशिश करता है और सीखता है। और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत चौथा। अध्यापक क्या करता है? प्रतिपुष्टि माने फीडबैक। छात्र को याद दिलाता है कि तुमने निर्दिष्ट सोपानों से निर्दिष्ट कार्यक्रम निर्दिष्ट समय पर किया था। छात्र ने जो कार्य किया उसका फीडबैक छात्र को मिलता है। फीडबैक, इसके बाद पुनर्बलन का सिद्धांत होता है। पुनर्बलन का सिद्धांत है फिर से अभ्यास कराता है। जहां छात्र को ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है, सक्षम बनने के लिए, अव्वल दर्जे का बनने के लिए, पारंगत बनने के लिए निरंतर अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करता है। और अंत में मूल्यांकन का सिद्धांत। छात्र स्वयं मूल्यांकन करता है, मैं कहां खड़ा हूं, यह भी छात्र स्वयं निर्धारित करता है। यह अभिक्रमित सिद्धांत दो प्रकार के हैं। एक रेखीय अभिक्रम अर्थात लीनियर प्रोग्रामिंग, दूसरा है शाखीय अभिक्रम ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। तो हम देखेंगे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग में एक पद माने फ्रेम, एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम, दूसरे फ्रेम के बाद तीसरा फ्रेम, एक पद के अध्ययन के बाद दूसरा पद देता है। तो उस पद को देते समय पढ़ने के लिए उसे ज्यादा समय देता है, उसे फीडबैक देता है और उसके बाद उसका पुनर्बलन होता है। उसके बाद दूसरा फ्रेम, दूसरे फ्रेम में भी यही सब होता है, उसके बाद तीसरा फ्रेम। इसी प्रकार से क्रमित होकर पाठ्य सामग्री को फ्रेमों के रूप में व्यष्टि को देना रेखीय अभिक्रम कहते हैं। और अगला है शाखीय अभिक्रम। शाखीय अभिक्रम में छात्र की कमजोरियां, छात्र की कठिनाइयां, छात्र द्वारा होने वाली त्रुटियां, इन सब को ध्यान में रख कर करता है। तो
यदि पाठ्य सामग्री में 8 फ्रेम है, समझो 8 पद है, अध्यापक क्या करता है, 8 फ्रेम छात्र को दे देते हैं और उनमें पहले पढ़ने के लिए जो सरल लगता है छात्र उसे सीख लेता है। उसके लिए अनुदेशात्मक कार्यक्रम अध्यापक करता है। बाद में पदों को देने के बाद बहुविकल्पीय प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नों को सही उत्तर मिलने पर एक पद के आधे छात्र ने जिस पद को चुना उस पद के बारे में अनेकानेक प्रश्न पूछते हैं। सही उत्तर देने के बाद ही दूसरा फ्रेम छात्र को दे देता है, लेकिन पद को चुनने के लिए अधिकार, अवसर छात्र को है। यह है साक्षी अभिक्रम। और अगला संरचनात्मक विधि, उसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।